बाबा रामदेव के सहयोगी और देश में स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले राजीव दीक्षित की मौत एक बार फिर चर्चा में है। एक बार फिर इस पे बात हो रही है कि राजीव दीक्षित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या करवाई गई थी और इस हत्या के पीछे बाबा रामदेव का हाथ था। इतना ही नहीं, चर्चा इस पे भी हो रही है कि जिस तरह से बाबा रामदेव ने कानूनी कार्रवाइयों में भी दखल दिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, इन सारी चीजों से साफ होता है कि उनका हाथ राजीव दीक्षित की मौत में है। इतने सालों बाद आखिर ये चर्चा अचानक से क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे मित्र और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने इस पे एक वीडियो बना करके डाला, जिसमें उन्होंने तमाम सोर्सेस के जरिए इस बात पे लोगों का ध्यान खींचा कि राजीव दीक्षित की मौत का रहस्य अभी भी बना हुआ है। जिसके बाद से श्याम मीरा सिंह के उस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करा दिया गया है। ये रामदेव की गुंडई है या फिर उनकी दाढ़ी में तिनका है? तो आखिर वो कौन से सवाल हैं जो कि बार बार रामदेव को परेशान करते रहते हैं राजीव दीक्षित की मौत से जुड़े हुए, और आखिर ऐसा क्या था श्याम की वीडियो में जिसकी वजह से उसे डिलीट कराया गया? इन सब पे बात करेंगे, पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। श्याम अपने वीडियो में जिन सोर्सेस का जिक्र करते हैं उसमें सबसे बड़ा सोर्स है द प्रिंट का वो आर्टिकल जो कि प्रियंका पाठक की किताब से लिया गया है। प्रियंका पाठक की किताब गॉडमैन से टाइकून का एक हिस्सा द प्रिंट में छपा आर्टिकल के तौर पर। मैं उस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उसे पढ़ सकें, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो का कुछ हिस्सा, खासतौर से ऐसे वीडियोस जो कि रामदेव से जुड़े चैनलों से आते हैं, वो मैं इस वीडियो में ना लगा पाऊं क्योंकि कॉपीराइट के जरिए वीडियोस को डिलीट कराया जा रहा है। प्रियंका पाठक की किताब से पता चलता है कि रामदेव ने पूरी जी जान लगा दी थी कि राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम ना हो और पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। श्याम ने इस हिस्से को बखूबी एक्सप्लेन किया है, तो मैं उस वीडियो का एक हिस्सा लगाना चाहूंगी यहाँ पे, जिसमें वो बताते हैं कि घटनाएं किस तरह से हुई थी जब राजीव दीक्षित की मौत हो गई थी। बाबा रामदेव पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम ये कहकर नहीं होने दिया कि पोस्टमार्टम हिंदू रीतियों के खिलाफ है, यहाँ शरीर के साथ काट-छांट नहीं होती। अपोलो जैसे अस्पताल में एक संदिग्ध मौत होने के बाद भी राजीव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, जबकि ये एक स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया थी? लेकिन इसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं वे और भी अधिक गंभीर हैं। राजीव दीक्षित की मौत के बाद बाबा रामदेव ने उनके परिवार से फोन पर बात की और अनुरोध किया कि वे राजीव दीक्षित को सम्मानित करना चाहते हैं और उनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर यानी हरिद्वार में करना चाहते हैं। राजीव की मौत से सदमे से जूझ रहे परिवार ने रामदेव की बात मान ली, इसलिए दीक्षित के पार्थिव शरीर को उनके गृह जिले अलीगढ़ ले जाने के बजाय एक चार्टर्ड विमान से हरिद्वार ले जाया गया, जहां बाबा रामदेव का पतंजलि आश्रम मौजूद है। राजीव का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उनका चेहरा अजीब सा बैंगनी और नीला पड़ चुका था। नाक से भी काले नीले रंग का कुछ बह रहा था। राजीव दीक्षित के पुराने सहयोगी मदन दुबे कहते हैं कि लोग राजीव दीक्षित की अचानक हुई मौत और उनके शरीर के अजीब रंग को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। जैसे जैसे लोग उनके शरीर को देखते जा रहे थे, वैसे वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने लगी। जल्द ही लोग पोस्टमार्टम किए जाने की मांग करने लगे। दुबे आगे कहते हैं कि फाइनली मैंने तेज आवाज में कहा कि यहाँ कुछ धोखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई और भी है जो पोस्टमार्टम चाहता है। 6 बजे कोहरे में 9 लोगों का एक ग्रुप रामदेव के पास एक पत्र लेकर पहुंचता है, लेकिन इस ग्रुप को बाबा रामदेव के बॉडीगार्ड्स ने अंदर जाने से रोक दिया। राजीव दीक्षित के सहयोगी मदन दुबे ने गार्ड से कहा, ठीक है, अंदर जाइए और बाबा जी को बता दीजिए कि अगर वो हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो हम दीक्षित के मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। अंत में करीब 7:30 बजे बाबा रामदेव एक बैठक करने के लिए मान गए और उन्होंने दुबे और उनके सहयोगियों को अंदर बुला लिया, लेकिन इन लोगों के फोन बाहर ही रखवा लिए गए ताकि कोई इस बातचीत की रिकॉर्डिंग न करे। बाबा रामदेव ने कहा, तो आप लोग क्या चाहते हो? इस पर दुबे ने कहा कि हम सब आजादी बचाओ आंदोलन के ट्रस्टी हैं और दीक्षित का पोस्टमार्टम चाहते हैं। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जब ये एक प्राकृतिक मौत है तो इसकी क्या जरूरत है। दुबे और आजादी बचाओ के कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने से पहले ही नाराज रामदेव हॉल में पहुंच चुके थे, जहां रामदेव ने एक माइक पकड़ते हुए कहा कि कुछ लोग मुंबई से आए हैं, वे मुझसे दीक्षित का पोस्टमार्टम कराने के लिए कह रहे हैं। मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति हिंदू धर्म में नहीं है। इस पर भारत स्वाभिमान से जुड़ी हरियाणा की डॉक्टर सुमन ने कहा कि फिर आप करवा क्यों नहीं रहे, लेकिन रामदेव कोई जवाब देने के मूड में नहीं थे। अपने लोगों की तरफ मुड़ते हुए रामदेव ने उन्हें आदेश दिया कि शव की अंतिम यात्रा की तैयारी की जाए।
इस वक्त सुबह के करीब 9 बज रहे थे, जबकि शमशान घाट पर जाने का समय सुबह 11 बजे का निर्धारित किया गया था। इससे पता चलता है कि रामदेव ने राजीव दीक्षित के शोकग्रस्त परिवार का फायदा उठाया, उन्हें अपने इशारों पे नचाया, उन्हें बताया कि लाश कहां लेकर के जानी है, क्योंकि कई चीजें हैं, कई सवाल हैं जिनका जवाब रामदेव के पास नहीं है और वो जवाब सामने ना आए, केवल सवाल ही बने रहें और सवाल भी खत्म हो जाएं। इसके लिए रामदेव ने बहुत सारी कोशिशें की, अपने आश्रम में डेड बॉडी रखवाई। बाबा रामदेव ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, जो कि होना जरूरी होता है, लेकिन बाबा रामदेव ने धर्म की दुहाई दी और कहा कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों में पोस्टमार्टम काट छाट जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। शुरू में तो बाबा रामदेव आराम से ये कह के निकल गए कि हार्ट अटैक था, लेकिन बाद में जब लोगों ने लाश देखी, जब डेड बॉडी देखी, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। राजीव दीक्षित की डेड बॉडी को अपने आश्रम में ला करके बाबा रामदेव को लगा होगा कि उन्होंने पर्दा डाल दिया है, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये सब कुछ अलेजेड है। लेकिन विरोध होना तब शुरू हुआ जब लोगों ने डेड बॉडी देखी। डेड बॉडी नीली पड़ चुकी थी, मुंह से नाक से काला फ्लूइड बह रहा था। इसके बाद से लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि हार्ट अटैक से तो ऐसा नहीं होगा, ये जहर के लक्षण लगते हैं। जिसके बाद से लोगों ने मांग करनी शुरू की कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन बाबा रामदेव नहीं माने, यहाँ तक कि तय समय से पहले ही शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। राजीव दीक्षित की मौत को लेकर के और उनके मौत के दिन को लेकर के बाबा रामदेव बार बार अलग अलग तरह के बयान देते रहे हैं। प्रियंका पाठक ये भी लिखती हैं कि जब परिवार वालों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल वगैरह सौंपे गए तो सारा डेटा उड़ा दिया गया था। इसके साथ ही राजीव दीक्षित जिस होटल में रुके थे, जिस कमरे में रुके थे, उस कमरे को ऊपर से नीचे खंगाला गया था, जैसे कोई चीज खोजी गई हो, कोई सामान निकाला गया हो। सवाल तो ढेर सारे हैं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि अगर किसी की मौत हो जाती है और किसी को पोस्टमार्टम कराने से दिक्कत हो रही है, तो वो इंसान कौन हो सकता है? कौन चाहेगा कि सच सामने ना आए? कौन चाहेगा कि अपराधी पकड़ा ना जाए? अपराधी ही चाहेगा। राजीव दीक्षित की मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। बाबा रामदेव ने बहुत कोशिश की कि इसे केवल एक हार्ट अटैक बता दिया जाए, लेकिन आज भी सवाल है कि पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। आज भी सवाल है कि क्यों डेटा डिलीट कर दिया गया, कमरे में ऐसा क्या खोजा गया, डेड बॉडी नीली क्यों थी। दुनिया भर के सवाल हैं, लेकिन इनका सवाल बाबा रामदेव ने इनका जवाब आज तक नहीं दिया है और लगता नहीं है कि कभी देंगे, क्योंकि अब तो ये इस हद पे उतर आए हैं कि यूट्यूब के वीडियोस भी डिलीट करवा रहे हैं। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, असहमत हो तो भी बता दें, भद्र भाषा में, अच्छी भाषा में, बिना गाली गलौज किए। और यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी करें।